हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। NO3 माइनस प्लस H2S से HSO4 माइनस प्लस NH4 प्लस यहाँ पर बनता है। तो देखिए, बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, यहाँ पर यदि हम अर्ध समीकरण की बात करें, अर्ध ऑक्सीकरण अर्ध ऑक्सीकरण समीकरण, तो अर्ध ऑक्सीकरण समीकरण हमारे पास में क्या हो गया? अब ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये है +5 में, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये है -3 में। यानी कि जो यहाँ पर H2S है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जो H2S से HSO4 माइनस बन रहा है ये है ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण। और हम बात करें अर्ध अपचयन समीकरण की, अर्ध अपचयन समीकरण, तो वो यहाँ पर होगी NO3 माइनस से NH4 प्लस। अब देखिए, हम यदि पहली समीकरण को लिखें, H2S से HSO4 माइनस बन रहा है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं? दूसरी तरफ उतने ही जल के अणु लगाकर। अब यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। तो हम दूसरी तरफ क्या करेंगे? उतने ही जल के अणु लगा देंगे, यानी कि 4H2O। अब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं? दूसरी तरफ उतने ही H प्लस लगा देते हैं। अब यहाँ पर कितने H प्लस है? तो देखिए यहाँ पर 10, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन ये है और 2 हाइड्रोजन ये है, तो 10 हाइड्रोजन हो गए। एक हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित यानी कि 9H प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे, तो ये इधर भी पूरे H प्लस हो गए। अब जो आवेश है, आवेश को हम संतुलित करते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर कितना आवेश है? यहाँ पर 9 प्लस आवेश है और 1 माइनस आवेश है, यानी कि यहाँ पर 8 नेगेटिव आवेश और चाहिए, यानी कि हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। तो ये हमारे पास में अर्ध समीकरण संतुलित हो गई। इसके बाद में अर्ध समीकरण दूसरी जो अपचयन है उसको संतुलित करें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे NO3 माइनस प्लस, NO3 माइनस से ये परिवर्तित हो रहा है NH4 प्लस में। तो अब वापस से वही ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे जल के अणु से। तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है? 3, तो 3 जल के अणु लगा देंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H प्लस से, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 4 और 2 6, यानी कि 10 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 10H प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर बात आती है आवेश की, तो कितना आवेश है एक तरफ? तो यहाँ पर 10 प्लस आवेश है और यहाँ पर एक माइनस आवेश है, तो 9H प्लस आवेश तो यहाँ पर बच गया और एक H प्लस आवेश इधर से कैंसिल हो गया, यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पर 8 प्लस आवेश बच गया। यानी कि यहाँ पर यदि 8 इलेक्ट्रॉन हम लगा दें तो हमारे पास में यह अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? हम इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे। इन अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। यहाँ पर ये 9H प्लस है और यहाँ पर 10H प्लस है, तो एक H प्लस इधर बच जाएगा। और यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 1 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बच जाएगा। तो जो समीकरण हमें प्राप्त होगी वो इस प्रकार से होगी, H2S प्लस NO3 माइनस NO3 माइनस, और साथ में यहाँ पर जल के अणु कितने बचेंगे? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, जब कैंसिल होंगे तो एक जल का अणु बचेगा। यहाँ पर ये एक जल का अणु बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे H2O। अब इसके बाद में दूसरी तरफ यहाँ पर एक और जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर 10H प्लस थे, यहाँ पर 9H प्लस थे, यानी कि जब ये इससे कैंसिल होंगे तो एक H प्लस बच रहा है इस तरफ, तो ये हो गया H प्लस। अब इसके बाद में इधर की तरफ क्या क्या बचा? HSO4 माइनस और साथ में यहाँ पर NH4 प्लस। तो अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये 5 हाइड्रोजन है, तो इस तरफ भी 5 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर एक सल्फर है, तो यहाँ पर भी एक सल्फर हो गया। यहाँ पर ये 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हो गए। अब बात आती है आवेश की। यदि आवेश संतुलित हो गया, मतलब समीकरण संतुलित हो गई, तो यहाँ पर एक नेगेटिव आवेश है और एक पॉजिटिव आवेश है, यानी कि आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर भी एक नेगेटिव आवेश है, यहाँ पर एक पॉजिटिव आवेश, यानी कि ये भी आपस में कैंसिल हो गए, यानी कि आवेश भी संतुलित है। तो यानी कि हमारे पास में ये संपूर्ण संतुलित समीकरण होगी, संतुलित समीकरण होगी। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।